आखिर कौन है कैसलोक अर्पिता मुखर्जी, जिसको हर कोई जानना चाहता है। पहले नौकरी छोड़ी, फिर पति। अमीर बनने के चक्कर में अर्पिता मुखर्जी ने खेला करोड़ों का गेम। अर्पिता मुखर्जी के घर छापेमारी में ईडी को मिला 50 करोड़ कैश। फिक्सर के जरिए अर्पिता का परिचय पार्थ चटर्जी से हुआ। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी मिडिल क्लास फैमिली से आई। अर्पिता कैसे करोड़ों की मालकिन बन गई। सरकारी अधिकारी रहे पिता की मौत के बाद अर्पिता को उनकी जगह नौकरी मिली थी, लेकिन इससे यह नौकरी करने से मना कर दिया था। कभी अर्पिता की शादी एक बिजनेसमैन से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही पति को छोड़ दिया था। असल में अर्पिता सरकारी नौकरी करते हुए किसी बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। उन्हें सपनों की उड़ान भरने के लिए उसने मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। फिर कोलकाता शिफ्ट हो गई। कॉलेज के दिनों में ही मॉडलिंग करना शुरू कर दी थी, लेकिन असली शुरुआत कोलकाता में आकर बंगाली फिल्मों से हुई। शुरुआत में अर्पिता की खूबसूरती की वजह से फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे, पर असली शुरुआत हुई साल 2008 में। उस समय बंगाली फिल्म पार्टनर में डेब्यू करने का मौका मिला। फिल्म में काम अच्छा किया, रोल की चर्चा होने लगी, इसलिए डायरेक्टर अनूप सेन गुप्ता ने अगली फिल्म मामा भगने की हीरोइन चुना था। ये फिल्म 2010 में आई थी। अब बंगाली फिल्मों के अलावा अर्पिता को उड़िया फिल्मों में काम मिला। कई फिल्मों में साइड रोल मिले। साल 2011 में अर्पिता को फिल्म बांग्ला बचाओ में भी काम करने का मौका मिला और यहीं से धीरे धीरे नाम और शोहरत बढ़ने लगी। साल 2010 में ही अर्पिता की मुलाकात पार्थ चटर्जी से हुई थी। इनकी मुलाकात एक बांग्ला एक्ट्रेस ने कराई थी। फिर दोनों अक्सर मिलने जुलने लगे। दोनों कई जगह एक साथ नज़र आने लगे। कहा जाता है कि अर्पिता का पूरा फिल्म कैरियर 6 साल का ही रहा था। साल 2008 से 2014 तक फिल्मों में काम किया। इसके बाद पार्थ ने साल 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार में बतौर शिक्षा मंत्री रहते हुए अर्पिता को दुर्गा उत्सव समिति का स्टार प्रचारक बनवा दिया था। इसके बाद पार्थ की दोस्ती की वजह से अर्पिता दौलत और शोहरत में तेज़ी से आगे बढ़ने लगी और 55 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश और ज्वेलरी अलग अलग फ्लैटों से बरामद हो चुकी है। अब तक ईडी की छापेमारी में 50 करोड़ कैश के अलावा 4 करोड़ का सोना और 20 मोबाइल फ़ोन जब्त किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक रिसर्च सेंटर।